डियर स्टूडेंट, आज हम आपको अंशों के संबंध में कुछ विशेष विवेचना समझाते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं हम शेयर यानी अंश क्या होते हैं। तो अंश का मतलब ये है, जब कंपनी दो प्रकार की होती है, एक पब्लिक कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी। तो पब्लिक कंपनी जो होती है, उस पब्लिक कंपनी के शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, जनता के द्वारा उन्हें खरीदा जाता है। जो इन अंशों को खरीदता है वह अंशधारी कहलाता है, यानी शेयर होल्डर। और जो इन अंशों को खरीदता है उसे अंशधारी कहते हैं। और कंपनी के द्वारा कंपनी की पूंजी का वह भाग होता है जो उसे छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है। यानी किसी कंपनी की पूंजी 10 लाख रुपए है और इस 10 लाख के हम जो पार्ट करेंगे 100 रुपए के हिसाब से करेंगे, तो हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 10,000। ये हमारे नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे 10,000। यदि हम इस एक अंश को 100 रुपए से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएंगे। इसी को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख शेयर आ जाएंगे। तो कंपनी की पूंजी का वह एक छोटा भाग जिसे हम छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर देते हैं, इस प्रत्येक भाग को, जैसे अगर हम 10 रुपए के भाग में विभाजित करेंगे तो अंश 10 रुपए का शेयर कहलाएगा। यदि 100 रुपए में विभाजित करेंगे तो 100 रुपए का शेयर कहलाएगा। इस एक भाग को हम शेयर के नाम से जानते हैं। जिस मूल्य पर हम उसे विभाजित करते हैं, उस विभाजित करने वाले हिस्से को शेयर कहते हैं। और इस शेयर में जो भी हमारे शेयर टोटल शेयर आए, जैसे 1 लाख शेयर आए, 10 रुपए का है, तो हमारी पूंजी 10 लाख रुपए हो जाएगी। यदि हमारे पास 10,000 शेयर है, 100 रुपए वाले हैं, तो पूंजी 10 लाख। तो पूंजी का वह भाग जो छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है, अंश के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं अंश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर। समतांश, और पूर्वाधिकार है। समतांश को हम इक्विटी शेयर के नाम से जानते हैं। पूर्वाधिकार अंश को हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें 2 स्पेशल राइट मिलते हैं, उसे हम पूर्वाधिकार अंश के नाम से जानते हैं। जैसे पूर्व अधिकार, यानी पहले से हमें अधिकार मिल गया एक्स्ट्रा, इसीलिए ऐसे को बोलते हैं पूर्वाधिकार, यानी पूर्वाधिकार। तो क्या रहता है, जैसे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, जैसे 10% प्रेफरेंस शेयर दिया है तो 10% से फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड
एवरी ईयर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। इस प्रकार के शेयर को हम प्रेफरेंस शेयर के नाम से भी जानते हैं। आपका अगर 10% प्रेफरेंस शेयर है तो 10% के हिसाब से एवरी ईयर आपको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता रहेगा। तो ये आपके प्रेफरेंस शेयर हो गए। और दूसरा क्या राइट है? दूसरा राइट है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब भी लिक्विडेशन ऑफ कंपनी होगा उस समय आपको इक्विटी शेयर के पहले आपका भुगतान होगा पूरा। इक्विटी शेयर को बाद में पेमेंट किया जाएगा, समतांतरियों को बाद में पेमेंट किया जाएगा। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंतरियों को आपका डिविडेंड मिल जाएगा, आपका पूरी राशि है वो भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का ये है कि जब भी कंपनी का अगर समापन होता है किसी कंडीशन हानि वाली होने वाली दशा में, पहले तो आपको फिक्स रेट से इन्वेस्टमेंट डिविडेंड मिलता रहेगा, रेट ऑफ डिविडेंड आपको फिक्स रेट से मिलेगा। दूसरा, जब भी कंपनी का समापन होगा उस समय अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर, आपकी कंपनी में प्रेफरेंस शेयर है, तो आपको इक्विटी शेयर से पहले आपको पूरी राशि फाइनल रूप में मिल जाएगी। दो राइट होंगे, इसके अलावा आपको कोई राइट नहीं मिलती। ये दो राइट रहते हैं। अब दूसरे प्रकार के इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होते हैं ये इन्हें आप ओनर मान सकते हैं, ओनर के रूप में मान सकते हैं, लेकिन इन्हें आप ओनर के रूप में प्रेफरेंस शेयर को नहीं मान सकते। यही कंपनी मालिक भी मान सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। इन्हें कोई फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी अगर प्रॉफिट कमाएगी तो कंपनी कोई भी परसेंटेज के आपको डिविडेंड दे सकती है। लॉस होगा कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा। समापन होगा तो बाद में समापन होगा। लेकिन यदि कंपनी का समापन हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो गया है, उसके बाद कितना भी पैसा बच जाए, बहुत सारा भी अगर पैसा बच रहा है, तो उसका पूरे हकदार इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, और नहीं बच रहा है तो नुकसान भी इक्विटी शेयर होल्डर को करना होगा। तो अगर ज्यादा पैसा बच रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर होल्ड करेगा, और नुकसान हो रहा है तो भी इक्विटी शेयर होल्डर, ये ओनर है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में, एनुअल मीटिंग होती है कंपनी की, उस एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग राइट होंगे, वोट करने का राइट होगा इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन प्रेफरेंस शेयर कोई वोटिंग राइट नहीं रखता, अपना मत प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो कंपनी की जो भी जनरल मीटिंग होगी एनुअल, उसमें इक्विटी शेयर होल्डर प्रतिभाग करके अपना वोटिंग राइट रख सकते हैं, अपना वोट कर सकते हैं किसी भी विशेष प्रस्ताव में या किसी अन्य में। उनका अगर वोट मांगा जाता है किसी विशेष डिसीजन में भी, ठीक है। लेकिन अगर पूर्वाधिकार शेयर है तो आपको कोई जनरल मीटिंग में जाने का कोई अधिकार नहीं है, ना वोटिंग करने का अधिकार, कुछ नहीं है। आप तो अपना फिक्स परसेंटेज जो फिक्स है 10% हर साल लेते रहिए, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के शेयर हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब हम देखते हैं इनका निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है। अब हम देखते हैं शेयर की, शेयर होता क्या है, किस प्रकार से क्या होता है। तो शेयर को जारी किस मूल्य पर किया जाता है?
जब भी शेयर जारी किए जाते हैं तो 3 प्रकार के मूल होते हैं जिन पर जारी किया जाता है। एक होता सममूल, दूसरा होता अधिमूल, तीसरा होता है कटौती मूल। सममूल का मतलब है, इसे बोलेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अब कोई भी कंपनी 100 का शेयर है, 100 में बेच रही है तो ये माना जाएगा सममूल पर कंपनी बेच रही है। तो क्या माना जाएगा? सममूल पर कंपनी एट पार पर बेच रही है। जो एक्चुअल में उसकी फेस वैल्यू है, बुक वैल्यू है, उतने पे ही कंपनी के द्वारा बेचा जा रहा है। अगर कंपनी 100 का शेयर है और 100 से ज्यादा 110 या 120 या 125 कितने भी ज्यादा मूल्य पर बेच रही है तो ये माना जाएगा एट प्रीमियम। जो एक्स्ट्रा मूल्य लिया जा रहा प्रीमियम पे कंपनी सेल आउट कर रही है। तीसरा होता है एट डिस्काउंट, यानी 100 का शेयर है और 100 से कम में यानी 90 में, वैसे 10% से ज्यादा नहीं होता है, 100 से कम में कंपनी अगर किसी अंश को बेच रही है तो ये माना जाएगा कटौती मूल्य पर कंपनी इन अंशों को बेच रही है। तो ये आपको अंश जो जारी किए जाते हैं वो कितने प्रकार से जारी किए जाते हैं, सममूल पर, अधिमूल पर और कटौती मूल्य पर। इन मूल्यों पर इन्हें जारी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अंशों पर राशि कैसे ली जाती है, किस माध्यम से राशि प्राप्त करते हैं कंपनी। तो 2 प्रकार की कंपनी राशियां प्राप्त करती हैं। नंबर 1 है फुल वैल्यू, लमसम अमाउंट, और तीसरी होती है कॉल्स के माध्यम से। एक लमसम लेती है, कॉल्स। 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए एक बार में ले लेगी पूरे, एक बार में पूरा अमाउंट। 100 रुपए का शेयर है तो एक बार में फुल अमाउंट पेमेंट करेगी, दैट इज कॉल्ड लमसम अमाउंट। कॉल्स के माध्यम से जब कंपनी अमाउंट लेती है तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट के हिसाब से लेती है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तीसरी को बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, नेक्स्ट हम बोलते हैं शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कंपनी इन कॉल्स के माध्यम से पैसे मांगती है और पैसे प्राप्त हो जाते हैं जब कंपनी को, तो आप मूल रूप से शेयर होल्डर कहलाते हैं और आपको इस बारे में शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है और जब फुल पेमेंट हो जाता है तो शेयर वारंट भी इशू कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कंपनी, आज हमने आपको कंपनी में शेयर हैं, किस प्रकार के शेयर हैं, उस पर किस पर अमाउंट किस तरीके से मांगा जाता है या किस प्रकार से नहीं मांगा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री वाली बात करेंगे लमसम, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये लमसम अमाउंट। दूसरा एप्लीकेशन बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, नेक्स्ट शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। इस प्रकार से एंट्रियाँ बनाई जाती हैं। एंट्रियाँ मैंने आपको लिखवा दी हैं, सवाल आपको करवा दिए, कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी हैं जिससे आपको
शेयर के बारे में जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद।